अस्सलामुअलैकुम क्लास 5। आज हम करेंगे क्लास 5 मैथ जिसका यूनिट नंबर 1 होल नंबर्स एंड ऑपरेशंस की रिव्यू एक्सरसाइज को कंप्लीट सॉल्व करेंगे। अगर आपको इससे प्रीवियस कोई भी एक्सरसाइज जैसे एक्सरसाइज 1, एक्सरसाइज 2, एक्सरसाइज 3, एक्सरसाइज 4 की वीडियोस चाहिए तो वो आपको मेरे चैनल में मिल जाएंगी। तो वीडियो को लास्ट तक देखें ताकि आपको एक्सरसाइज की प्रॉपर समझ आ सके। तो चलते हैं रिव्यू एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड फिल इन द ब्लैंक्स। हमने इनमें से करेक्ट आंसर को चूज करना है और उसको यहाँ पर लिख देना है। तो पार्ट ए है वी पुट स्पेस आफ्टर एवरी डैश डिजिट्स इन नंबर्स। तो हम किसी नंबर में कितने डिजिट के बाद स्पेस लगाते हैं तो वो है 3। तो यहाँ पर देखें ना, इस नंबर को एक फॉर एग्जांपल के तौर पर लेते हैं तो यहाँ 3 डिजिट के बाद स्पेस है ना, क्योंकि ये जो 3 डिजिट होते हैं ये 100 की प्लेस पर होते हैं और ये जो नेक्स्ट 3 होते हैं ये 1000 की प्लेस पर, इसलिए दरमियान में स्पेस होता है ताकि समझने में आसानी रहे। तो आगे देखें पार्ट बी, द प्लेस वैल्यू ऑफ 2 इन द नंबर 985,621 इज। तो ये जो नंबर है इसमें जो 2 है, 2 की प्लेस वैल्यू क्या है? 2 है 20, 200, 2000। तो इसमें 20 इसकी वैल्यू होगी 2 की, इसलिए 2 के बाद 1 डिजिट है ना, तो जब 2 के बाद 1 0 लगाएंगे तो यही है ना, 2 के बाद 1 0, तो ये इसकी प्लेस वैल्यू है इस 2 की। नेक्स्ट सी पार्ट को देखें, इन 856,211 द डिजिट डैश इज एट 1000 प्लेस। तो इनमें से कौन सा 1000 की प्लेस पर डिजिट है? तो वो 6 है, 1s, 10s, 100, 1000। तो ये 6 जो है ये 1000 की प्लेस पर है, तो यहाँ पर हम 6 को टिक करेंगे। डी पार्ट को देखें, व्हेन वी मल्टीप्लाई अ नंबर बाय डैश वी पुट 3 zeros टू द राइट साइड। तो वो कौन सा नंबर है जिसके साथ किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करने पर उस नंबर के साथ 3 0 पुट कर देते हैं? तो वो 1000 है। अगर 1000 के साथ आप किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करें तो उस नंबर के साथ 3 0 का इजाफा हो जाता है। ओके, तो ये इसका 1000 जो आंसर है ये करेक्ट है, इसको यहाँ पर भी लिख दीजिएगा। तो पार्ट ई को देखें, व्हेन वी डिवाइड अ नंबर बाय डैश वी रिमूव 1 0 फ्रॉम द राइट साइड। तो वो ऐसा कौन सा नंबर है जिस पर किसी वैल्यू को अगर डिवाइड किया जाए तो उस वैल्यू की जो राइट साइड से एक 0 होता है वो रिमूव हो जाता है? तो वो हमारे पास 10 है। जब भी आप किसी वैल्यू को 10 पर डिवाइड करें ना, तो उस वैल्यू को जो राइट साइड पर 0 होगा वो रिमूव हो जाएगा। तो लिहाजा इसका जो ये वाला पार्ट है ये दुरुस्त है। इसी तरह रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन वर्ड्स। इन नंबर्स को हमने वर्ड्स में लिखना है, तो आइए इनको वर्ड्स में लिखते हैं। पार्ट ए है 734,123। ये जो पहले 3 डिजिट होते हैं ये 100 की प्लेस पर होते हैं और ये जो नेक्स्ट होते हैं ये 1000 की प्लेस पर, इसलिए हम इनको 1000 में काउंट करते हैं और उनको 100 में। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 734,000, ठीक है ना, क्योंकि ये 1000 की प्लेस पर है इसलिए इनके साथ 1000 लगाएंगे। तो हम इनको लिखेंगे 734,000 and 123। तो इस नंबर को हमने वर्ड्स में लिख लिया। बी पार्ट को देखें, 965,129। तो इसका हम वर्ड्स में लिख लेते हैं।
तो ये देखें 965,000, आगे क्या है एंड 100 एंड 29। तो पार्ट सी है 982,009। ये जो पहले 3 डिजिट होते हैं ये 100 की प्लेस पर और ये 1000 की प्लेस पर, लिहाजा हम इसे रीड करेंगे 982,000 क्योंकि 1000 की प्लेस पर है। यहाँ पर 100 की जगह पर कुछ भी नहीं है, लिहाजा हम इसको डायरेक्ट एंड 9 कहेंगे। तो चलिए इनको वर्ड में लिखते हैं। 900 82,000 एंड 9। इसी तरह डी पार्ट है 912,011। तो इसको हम वर्ड में लिख लेते हैं। एंड 11। तो क्वेश्चन नंबर 3 है सोल्व द फॉलोइंग। इन नंबर्स को हमने सोल्व करना है। कैसे सोल्व करना है कि यहाँ पर देखिए दरमियान में प्लस का साइन है, यानी इन नंबर्स को हमने ऐड करना है। तो पार्ट ए को देखें 212,121, इसमें हमने ऐड करना है इस वैल्यू को 56,234। तो ये वाली वैल्यू ऊपर लिखेंगे। प्लस का साइन, अब इस वैल्यू को नीचे लिखेंगे। तो चलिए इनको आपस में ऐड करते हैं। 1 और 4 5, 2 3 5, 1 2 3, 2 में 6 ऐड करें तो 8, 1 में 5 ऐड करें तो 6, ये 2 ऐसे ही आ गया क्योंकि नीचे कोई डिजिट नहीं है इसके। तो इन दोनों को हमने ऐड किया तो हमारे पास क्या आंसर आया 268,355। तो पार्ट बी है 18,315। नेक्स्ट वैल्यू क्या है 102,376। इन दोनों को हमने आपस में ऐड करना है। तो पहले ये वाली वैल्यू लिखेंगे, प्लस का साइन, फिर ये वाली वैल्यू। फाइव में 6 ऐड करें तो 11, 11 का 1 इधर और 1 कैरी। 1 और 7 8, 8 में 1 ऐड किया तो 9, 3 और 3 6, 8 2 10, 10 का 0 इधर और 1 कैरी। 1 और 1 2 और ये 1 इधर ऐसा आ गया। तो इन दोनों वैल्यू को हमने आपस में ऐड किया तो हमारे पास क्या आंसर आया 120,691। नेक्स्ट हमारे पास सी है 727,191 प्लस 92,921। तो इन दोनों को हमने आपस में ऐड करना है। तो पहले ये वाली वैल्यू लिखेंगे, प्लस और ये वाली वैल्यू नीचे लिख देंगे। एक बात का खास ख्याल रखें कि वंस के नीचे वंस आना चाहिए, टेंस के नीचे टेंस, 100 के नीचे 100, 1000 के नीचे 1000, 10,000 के नीचे 10,000 और यहाँ पे चूंकि 100,000 है 100,000 के नीचे कुछ भी नहीं, इसलिए ये जगह खाली है। तो चलिए इनको आपस में ऐड करते हैं।
1 और 1 2, 9 और 2 11, 11 का 1 इधर और 1 कैरी। 1 और 9 10, 10 में 1 ऐड किया तो 11, 11 में 1 इधर हो जाएगा और 1 कैरी चला जाएगा। 7 और 2 9, 9 में 1 ऐड किया तो 10, 10 का जो 0 होगा वो इधर और 1 कैरी चला जाएगा। 2 और 9 11, 11 में 1 ऐड किया तो 12, 12 का 2 इधर और 1 कैरी। अब यहाँ पर 7 और 7 के नीचे कुछ भी नहीं है तो 7 में सिर्फ यही ऐड कर देंगे 1, 7 और 1 8। तो इन दोनों वैल्यू को हमने ऐड किया तो हमारे पास क्या आंसर आया, 820,112। तो डी पार्ट है 139,657। दूसरी वैल्यू क्या है, 247,777। तो इन दोनों वैल्यू को हम आपस में ऐड करना है इनको। सेवन को 7 में ऐड करें तो 14, 4 इधर और 1 कैरी। 5 और 7 12, 12 में 1 ऐड किया तो 13, 3 इधर और 1 कैरी। 6 और 7 13, 13 में 1 ऐड किया तो 14, 4 इधर और 1 कैरी। 9 और 7 16, 16 में 1 ऐड किया तो 17, 7 इधर और 1 कैरी। 3 और 4 7, 7 में 1 ऐड किया तो 8, 1 और 2 3 हो गया। तो इन दोनों वैल्यू को हमने आपस में ऐड किया तो हमारे पास क्या आंसर आया, 387,434। तो नेक्स्ट ई पार्ट है 532,481। दूसरी वैल्यू कौन सी है, 100,008। तो पहले इस वैल्यू को ऊपर लिखेंगे। वन और 8 9, 8 4 2 3 5 और 1 6। तो इन दोनों को हमने आपस में ऐड किया तो हमारे पास क्या आंसर आया, 632,489। नेक्स्ट हमारे पास एफ पार्ट है 200,454 प्लस 126,654। तो इन दोनों को हमने आपस में ऐड करना है तो पहले ये वाली वैल्यू लिखेंगे, प्लस ये वाली वैल्यू लिख देंगे। फोर और 4 8, 5 और 5 10। जब दो डिजिट आए ना तो इनमें से जो इस साइड वाला डिजिट होता है ये यहीं पर लग जाता है और जो 1 होता है वो कैरी चला जाता है, जो इस साइड पे होगा वो कैरी चला जाएगा। अब 4 और 6 10, 10 में 1 ऐड किया तो 11, 11 का 1 इधर और 1 कैरी। अब 0 और 6 6 ही होता है, 6 में 1 ऐड करें तो 7, 0 और 2 2 ही आ जाएगा, 2 में 1 ऐड करें तो 3। इसी तरह इन दोनों वैल्यू को हमने आपस में ऐड किया तुम्हारे पास क्या आंसर आया, 327,108। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, सोल्व द फॉलोइंग। इन नंबर्स को हमने सोल्व करना है। तो देखिए दोनों वैल्यू के दरमियान माइनस का साइन है, लिहाजा हमने एक वैल्यू से दूसरी वैल्यू को माइनस कर देना है, सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो चलिए चलते हैं, इनको सोल्व करते हैं। तो पार्ट ए है 675,921 माइनस 31,412। तो इस वैल्यू से हमने इस वैल्यू को सेपरेट करना है, माइनस करना है इस वैल्यू को। तो इस वैल्यू को ऊपर लिखेंगे, यहां पर माइनस का साइन।
सब्ट्रैक्टिंग में भी इस बात का ख्याल रखें कि 1 के नीचे वंस का डिजिट आना चाहिए, टेंस के नीचे टेंस वाला डिजिट आना चाहिए, 100 के नीचे 100 वाला डिजिट आना चाहिए, 1000 के नीचे 1000 वाला डिजिट आना चाहिए, 10,000 के नीचे 10,000 वाला डिजिट आना चाहिए। तो अभी इनको आपस में सब्ट्रैक्ट करते हैं। देखिए इस वैल्यू से इस वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करेंगे, 1 से 2 सेपरेट करें तो नहीं हो सकते, लिहाजा हम एक इधर कैरी देंगे, यहाँ पर 11 हो जाएगा। जब इधर हम कैरी देंगे ना तो यहाँ पर 11 हो जाएगा, 1 और 1 11, यहाँ पर 1 बच जाएगा। अब 11 से हम 2 को सेपरेट करें तो 9, अब इधर देखिए 1 से 1 सेपरेट करें तो 0, अब 9 से 4 सेपरेट करें 5, 5 से 1 सेपरेट करें तो 4, 7 से 3 सेपरेट करें तो 4, 6 के नीचे कोई डिजिट नहीं है, लिहाजा 6 को इधर ड्रैग के लिख देंगे ऐसे। तो इस वैल्यू से हमने इस वैल्यू को सेपरेट किया तो हमारे पास क्या आंसर आया, 644,509। इसी तरह हमारा ए पार्ट कंप्लीट हो गया। तो नेक्स्ट हमारे पास बी पार्ट है, 986,543 माइनस 65,219। तो ये बड़ी वैल्यू है, इससे हमने ये छोटी वैल्यू को सेपरेट करना है, जो इस साइड पर होगी उससे इस वैल्यू को सेपरेट करना होगा। ओके, लिहाजा हम पहले ये वाली वैल्यू लिखेंगे, माइनस ये वाली वैल्यू लिख देंगे। थ्री से 9 सेपरेट नहीं हो सकते, लिहाजा हम इधर से एक कैरी देंगे, तो यहाँ पर 13 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 3 रिमेनिंग रह जाएगा। अब 13 से 9 सेपरेट करें तो 4, 3 से 1 सेपरेट करें तो 2, 5 से 2 सेपरेट करें तो 3, 6 से 5 सेपरेट करें तो 1, 8 से 6 सेपरेट करें तो 2, 9 को ऐसे ही लिख देंगे। तो इस वैल्यू से हमने इस वैल्यू को सेपरेट किया तो हमारे पास क्या आंसर आया, 921,324। नेक्स्ट हमारे पास सी पार्ट है, 108,761 माइनस 70,021। तो इस वैल्यू से इस वैल्यू को हमने सेपरेट करना है, तो यहां पर देखें पहले ये वाली वैल्यू लिखेंगे, अब 1 से 1 सेपरेट करें तो 0, 6 से 2 सेपरेट करें तो 4, 7 से 0 सेपरेट करें तो 7, 8 से 0 सेपरेट करें तो 8, 0 से 7 सेपरेट नहीं हो सकता, लिहाजा हम 1 को इधर कैरी देंगे, तो यहाँ पर 10 हो जाएगा, यहाँ पर 0 बच जाएगा। जब 10 से 7 सेपरेट करें तो 3, अब 0 यहाँ पर लिखने की ज़रूरत नहीं। तो इस वैल्यू से हमने इस वैल्यू को सेपरेट किया तो हमारे पास क्या आंसर आया, 38,740। नेक्स्ट हमारे पास डी पार्ट है, 846,109 माइनस 591,089। तो इस वैल्यू से हमने इस वैल्यू को सेपरेट करना है, माइनस करना है इस वैल्यू को। तो पहले ये वाली बड़ी वैल्यू लिखेंगे इधर, माइनस ये वाली वैल्यू नीचे लिख देंगे। अब 9 से 9 सेपरेट करें तो 0, 0 से 8 सेपरेट नहीं हो सकता, लिहाजा हमें एक इधर कैरी देंगे, तो यहाँ पर 10 हो जाएगा, क्योंकि 0 के साथ 1 मिलाएं तो 10 हो जाता है। इधर से हम कैरी देंगे ना इधर, और यहाँ पर कितना बच जाएगा, 0। अब 10 से 8 सेपरेट करें तो 2, 0 से 0 सेपरेट करें तो 0, 6 से 1 सेपरेट करें तो 5, 4 से 9 सेपरेट नहीं हो सकता, लिहाजा हम एक इधर कैरी देंगे 1।
तो यहाँ पर 7 रिमेनिंग रह जाएगा, यहाँ पर 14 हो जाएगा। जब 14 से 9 सेपरेट करें तो 5। अब इधर 7 से हम 5 को सेपरेट करेंगे क्योंकि यहाँ पर पहले 8 था, एक इधर कैरी भेजा था, तो यहाँ पर 7 रिमेनिंग रह गया था। अब 7 से 5 को सेपरेट करें तो 3। ओके, इस वैल्यू से हमने इस वैल्यू को सेपरेट किया तो हमारे पास क्या आंसर आया, 355,020। नेक्स्ट हमारे पास ई पार्ट है 865,439 माइनस 761,212। इस वैल्यू से इस वैल्यू को माइनस करना है, इस वैल्यू को पहले ऊपर लिखेंगे, माइनस ये वाली वैल्यू नीचे लिख देंगे। नाइन से 2 सेपरेट करें तो 7, 3 से 1 सेपरेट करें तो 2, 4 से 2 सेपरेट करें तो 2, 5 से 1 सेपरेट करें तो 4, 6 से 6 सेपरेट करें तो 0 बच जाएगा, 8 से 7 सेपरेट करें तो 1 बच जाएगा। तो इस वैल्यू से हमने इस वैल्यू को सेपरेट किया तो हमारे पास क्या आंसर आया, 104,227। तो नेक्स्ट हमारे पास एफ पार्ट है 696,349 माइनस 288,888। तो इस वैल्यू से हमने इस वैल्यू को सेपरेट करना है, इस वैल्यू को पहले ऊपर लिखेंगे, माइनस नीचे इस वैल्यू को लिख देंगे। अब इस वैल्यू से इसको सेपरेट करना है, 9 से 8 सेपरेट करें तो 1, 4 से 8 सेपरेट नहीं हो सकता, लिहाजा हम इधर से एक कैरी देंगे, तो यहाँ पर 14 हो जाएगा, यहाँ पर 2 बच जाएगा। अब 14 से 8 सेपरेट करें तो 6, 2 से 8 सेपरेट नहीं हो सकता, लिहाजा हम एक इधर से कैरी देंगे, यहाँ पर 12 हो जाएगा ना, जब एक कैरी इधर एक चला जाएगा तो यहाँ पर पहले से 2 था ना, तो यहाँ पर 12 हो गया। 12 से जब 8 सेपरेट करें तो कितना बच गया, 4। अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर 5 रिमेनिंग रहेगा, यहाँ पर पहले 6 था, अब 5 क्योंकि एक कैरी इधर भेजा है। अब 5 से 8 सेपरेट नहीं हो सकते, लिहाजा हम 9 से एक इधर कैरी भेजेंगे, तो यहाँ पर 15 हो जाएगा। जब 15 से 8 सेपरेट करेंगे तो 7 रह जाएगा। अब यहाँ पर चूंकि 8 बच गया है क्योंकि एक कैरी इधर भेजा है। अब 8 से 8 सेपरेट करें तो 0, 6 से 2 सेपरेट करें तो 4। तो इस वैल्यू से हमने इस वैल्यू को सेपरेट किया तो हमारे पास क्या आंसर आया, 407,461। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, सोल्व द फॉलोइंग। इन नंबर्स को हमने सोल्व करना है। कैसे सोल्व करना है कि यहाँ पर देखें दोनों वैल्यू के दरमियान मल्टीप्लाई का साइन है, तो इन दोनों वैल्यू को हमने आपस में मल्टीप्लाई करना है, इनको भी इसी तरह। तो ए पार्ट को सोल्व करते हैं, 12,356 मल्टीप्लाई 122। तो इस वैल्यू को पहले ऊपर लिखेंगे, मल्टीप्लाई का साइन इधर यूज करेंगे और ये जो वैल्यू है इसको नीचे लिखेंगे। तो पहले इस डिजिट को इन तमाम डिजिट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 2 6 टाइम 12, तो 12 का 2 इधर आ जाएगा और 1 कैरी चला जाएगा। अब 2 का टेबल 5 टाइम रीड करें तो 10, 10 में 1 ऐड किया तो 11, तो 11 में से 1 इधर और 1 कैरी। अब 2 का टेबल 3 टाइम रीड करेंगे, 2 का टेबल 3 टाइम रीड करें तो 6, 6 में 1 ऐड करें तो 7। अब 2 का टेबल 2 टाइम रीड करें तो 2 टाइम 4, तो 4 ऐसे ही लिख देंगे। 2 का टेबल 1 टाइम रीड करें तो 2। अब
इस डिजिट की इन तमाम डिजिट के साथ मल्टीप्लाइंग पूरी हो गई है। अब नेक्स्ट डिजिट की तरफ जाने के लिए पहले यहाँ पर एक क्रॉस लगाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी एक डिजिट की मल्टीप्लिकेशन हो चुकी है, इसलिए एक क्रॉस यहाँ पर लगा देंगे। अब नेक्स्ट डिजिट की तरफ जाएंगे। 2 का टेबल 6 टाइम रीड करें तो 12, 12 का 2 इधर और 1 कैरी। अब 2 का टेबल 5 टाइम रीड करें तो 10, 10 में 1 ऐड किया तो 11, 11 का 1 इधर और 1 कैरी। अब 2 का टेबल 3 टाइम रीड करें तो 6, 6 में 1 ऐड किया तो 7। अब 2 का टेबल 2 टाइम रीड करें तो 4, और फिर 2 का टेबल 1 टाइम रीड करें तो 2। इन दोनों डिजिट की मल्टीप्लिकेशन इनके साथ पूरी हो गई है, लिहाजा हम यहाँ पर 2 क्रॉस लगाएंगे, यानी 2 डिजिट की मल्टीप्लिकेशन पूरी हो गई। अब नेक्स्ट की तरफ जाएंगे, 1 की तरफ। अब 1 को इन सब के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 1 का टेबल 6 टाइम रीड करें तो 6, 1 का टेबल 5 टाइम रीड करें तो 5, 1 का टेबल 3 टाइम रीड करें तो 3, 1 का टेबल 2 टाइम रीड करें तो 2, 1 का टेबल 1 टाइम रीड करें तो 1। अब इन तमाम नंबर्स की इनके साथ मल्टीप्लिकेशन पूरी होगी इस नंबर के साथ। अब नेक्स्ट स्टेप क्या करना होता है कि यहाँ पर एक लाइन ड्रा करके इन सब को आपस में ऐड कर देना होता है। ओके, 2 ऐसे ही आ जाएगा। 1 में 2 ऐड करो तो 3, 7 में 1 ऐड करें तो 8, 8 में 6 ऐड करें तो 14, तो 4 इधर और 1 कैरी चला जाएगा। 4 और 7 11, 11 में 1 ऐड किया तो 12, 12 और 5 17, 17 का 7 इधर और 1 कैरी। 2 और 4 6, 6 3 9, 9 में 1 ऐड किया तो 10, 10 का 0 इधर और 1 कैरी। अब 2 और 2 4, 4 में 1 ऐड किया तो 5, और ये 1 इधर ऐसा आ गया। तो इस वैल्यू को हमने इस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आंसर आया, 1,507,432। तो नेक्स्ट हमारे पास बी पार्ट है, 65,781 मल्टीप्लाई 100। तो हमने इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है, तो पहले ये वाली वैल्यू लिखेंगे। मल्टीप्लाई 100, जीरो को टेबल 1 टाइम रीड करें तो 0, 0 को टेबल 8 टाइम रीड करें तो 0, 0 को टेबल 7 टाइम रीड करें तो 0, 0 को टेबल 5 टाइम रीड करें तो 0, 0 को टेबल 6 टाइम रीड करें तो 0। नेक्स्ट डिजिट की तरफ जाने के लिए पहले एक क्रॉस। अब 0 को टेबल 1 टाइम रीड करें तो 0, 0 को टेबल 8 टाइम भी रीड करें तो 0, 0 को टेबल 7 टाइम रीड करें तो 0, 0 को टेबल 5 टाइम रीड करें तो 0, 0 को टेबल 6 टाइम रीड करें तो 0। नेक्स्ट डिजिट की तरफ जाने के लिए 2 क्रॉस, क्योंकि 2 डिजिट की ऑलरेडी मल्टीप्लिकेशन इनके साथ हो चुकी है, लिहाजा हम 2 क्रॉस लगाएंगे। अब 1 का टेबल 1 टाइम रीड करें तो 1, 1 का टेबल 8 टाइम रीड करें तो 8, 1 का टेबल 7 टाइम रीड करें तो 7, 1 का टेबल 5 टाइम रीड करें तो 5, 1 का टेबल 6 टाइम रीड करें तो 6। अब इन तीनों नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन पूरी हो चुकी है इस नंबर के साथ, लिहाजा हम इनको आपस में ऐड कर देंगे। यहाँ पर 0 आ जाएगा, इधर भी 0 आ जाएगा, इनको ऐड करें तो यहाँ पर 1 आ जाएगा। 0 0 और 8 इनको आपस में ऐड करें तो 8 ही आएगा। इसी तरह से यहाँ पर 7 आ गया, यहाँ पर 5 आ गया और यहाँ पर 6। इस नंबर को हमने इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आंसर आया, 6,578,100। नेक्स्ट हमारे पास सी पार्ट है, 62,825 मल्टीप्लाई 522। तो इस वैल्यू को ऊपर लिखेंगे। मल्टीप्लाई 522 को नीचे लिख देंगे। अब 2 का टेबल 5 टाइम रीड करें तो 10, 10 का 0 इधर और 1 कैरी। अब 2 का टेबल 2 टाइम रीड करें तो 4, 4 में 1 ऐड किया तो 5,
2 का टेबल 8 टाइम रीड करें तो 16, 16 का 6 इधर और 1 कैरी। अब 2 का टेबल 2 टाइम रीड करें तो 4, 4 में 1 ऐड किया तो 5। अब 2 का टेबल 6 टाइम रीड करें तो 12, 12 इधर ऐसे ही आ जाए क्योंकि नेक्स्ट कोई डिजिट नहीं है जिसकी तरफ हम कैरी भेज सकें, लिहाजा इसको ड्रैग के इधर लिख देंगे 12। अब नेक्स्ट डिजिट की तरफ जाने के लिए पहले क्रॉस। अब 2 का टेबल 5 टाइम रीड करें तो 10, 10 का 0 इधर और 1 कैरी। अब 2 का टेबल 2 टाइम रीड करें 4, 4 में 1 ऐड किया तो 5। अब 2 का टेबल 8 टाइम रीड करें तो 16, 16 का 6 इधर और 1 कैरी। 2 का टेबल 2 टाइम रीड करें तो 4, 4 में 1 ऐड किया तो 5। 2 का टेबल 6 टाइम रीड करें तो 12। नेक्स्ट डिजिट को इनके साथ मल्टीप्लाई करेंगे इस नंबर के साथ, तो यहाँ पर 2 क्रॉस लगाएंगे क्योंकि पहले क्रॉस लगा चुके हैं। 5, 5 टाइम 25, 25 का 5 इधर और 2 कैरी। हाँ 5 का टेबल 2 टाइम रीड करें तो 10, 10 में 2 ऐड किया तो 12, 12 का 2 इधर और 1 कैरी। अब 5 का टेबल 8 टाइम रीड करें तो 40, 40 में 1 ऐड करें तो 41, 41 का 1 इधर और 4 कैरी। अब 5 का टेबल 2 टाइम रीड करें तो 10, 10 में 4 ऐड किया तो 14, तो 4 इधर हो जाएगा और 1 कैरी चला जाएगा। अब 5 का टेबल 6 टाइम रीड करें तो 30, 30 में 1 ऐड किया तो 31। अब इन सब को हम आपस में ऐड कर देंगे, 0 इधर ही आ जाएगा ऐसे ही। 5 के साथ 0 ऐड करें तो 5 ही आएगा। अब 6 और 5 11, 11 में 5 ऐड किया तो 16, 16 का 6 इधर और 1 कैरी। 5 और 6 11, 11 और 2 13, 13 और 1 14, तो 14 का 4 इधर और 1 कैरी। 2 और 5 7, 7 और 1 8, 8 में ये कैरी भी ऐड किया तो 9। 1 और 2 3, 3 में 4 ऐड किया तो 7। 1 और 1 2, ये 3 इधर ऐसे ही आ जाएगा। तो इस वैल्यू के साथ हमने इस वैल्यू को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ये वाला आंसर आया। नेक्स्ट हमारे पास डी पार्ट है 37,564। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 519 के साथ। चलिए पहले ये वाली वैल्यू लिखते हैं। तो मल्टीप्लाई का साइन डालने के बाद ये वाली वैल्यू लिखेंगे। अब 9 का टेबल 4 टाइम रीड करें तो 36, 36 का 6 इधर और 3 कैरी। अब 9 का टेबल 6 टाइम रीड करें तो 54, 54 में 3 ऐड करें तो 57, तो 57 का 7 इधर और 5 कैरी। अब 9 का टेबल 5 टाइम रीड करें तो 45, 45 में 5 ऐड किया तो 50, 50 का 0 इधर और 5 कैरी। अब 9 का टेबल 7 टाइम रीड करें तो 63, 63 में 5 ऐड किया तो 68, 68 का 8 इधर और 6 कैरी। अब 9 का टेबल 3 टाइम रीड करें तो 27, 27 में 6 ऐड करें तो 33। अब नेक्स्ट डिजिट की तरफ जाने के लिए पहले एक क्रॉस लगाएंगे, फिर इसको इनके सब के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 4 टाइम 4, 1 6 टाइम 6, 1 5 टाइम 5, 1 7 टाइम 7, 1 3 टाइम 3। तो अब नेक्स्ट डिजिट की तरफ जाने के लिए पहले यहाँ पर 2 क्रॉस लगाएंगे क्योंकि 2 डिजिट की मल्टीप्लिकेशन इनके साथ हो चुकी है। अब 5 का टेबल 4 टाइम रीड करें तो 20, 20 का 0 इधर और 2 कैरी। 5 का टेबल 6 टाइम रीड करें तो 30, 30 में 2 ऐड किया तो 32, 32 का 2 इधर और 3 कैरी। अब 5 का टेबल 5 टाइम रीड करें तो 25, 25 में 3 ऐड करें तो 28, 28 का 8 इधर और 2 कैरी। 5 का टेबल 7 टाइम रीड करें तो 35, 35 में 2 ऐड किया तो 37, 37 का 7 इधर और 3 कैरी। अब 5 का टेबल 3 टाइम रीड करें तो 15, 15 में 3 ऐड किया तो 18। अब इन तीनों वैल्यू को हम आपस में ऐड कर देंगे। 6 ऐसे ही आ जाएगा,
7 और 4 11, 11 का 1 इधर और 1 कैरी। 6 में 1 ऐड किया तो 7, 8 और 5 13, 13 में 2 ऐड किया तो 15, 15 का 5 इधर और 1 कैरी। 3 और 7 10, 10 और 8 18, 18 में 1 ऐड किया तो 19, 19 का 9 इधर और 1 कैरी। 3 और 3 6, 6 में 7 ऐड किया तो 13, 13 में 1 ऐड किया तो 14, 4 इधर और 1 कैरी। 8 और 1 9 और ये 1 इधर ऐसे ही आ जाएगा। तो इस वैल्यू को हमने इस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ये वाला आंसर आया। नेक्स्ट हमारे पास 6 क्वेश्चन है, सोल्व द फॉलोइंग। तो यहाँ पर देखिए दोनों वैल्यू के दरमियान डिवाइड का साइन है, तो हमने इन नंबर्स को डिवाइड करना है। तो पहले ए पार्ट को सोल्व करते हैं। 66,693 डिवाइडेड बाय 33। तो इस वैल्यू को हमने 33 पर डिवाइड करना है, यानी तकसीम करना है। तो सबसे पहले ये वाला सिंबल यूज करेंगे। अब इस वैल्यू को इसके अंदर लिखेंगे, और इसको आउटसाइड पे लिखेंगे इधर। अब क्या करना होता है कि 33 का टेबल इन 2 डिजिट पर हमने रीड करना होता है। अब 33 का टेबल 66 पर कितने टाइम रीड होगा? 2 टाइम। यहाँ पर चेक कर लेते हैं। अब 2 का टेबल 3 टाइम रीड करें तो 6, 2 3 टाइम 6। तो अगर 33 का टेबल हम 2 टाइम रीड करते हैं तो हमारे पास क्या वैल्यू आ रही है? 66। तो यहाँ पर ये जो 2 है ये वाला इधर लिखेंगे और 66 यहाँ पर नीचे लिख देंगे, इसके नीचे। अब 66 से 66 को माइनस करना है। ओके, तो 66 से 66 माइनस करें तो 0। अब नेक्स्ट डिजिट को नीचे उतारना होता है। अब 33 का टेबल तो 6 पर भी रीड नहीं हो सकता, लिहाजा हम नेक्स्ट डिजिट को उतारने से पहले यहाँ पर एक 0 लगाएंगे। ठीक है, जब भी 2 डिजिट इकट्ठे उतारें तो पहले यहाँ पर एक 0 लगाना होता है। अब 33 का टेबल 69 पर रीड हो सकेगा। अब 33 का टेबल 2 टाइम ही रीड करेंगे तो 66 ही आएगा। तो अगर 3 टाइम रीड करते हैं तो वैल्यू इससे, ये वाली जो वैल्यू है इससे अबव हो जाएगी, तो लिहाजा हम 2 टाइम ही रीड करेंगे। तो 2 टाइम रीड करने से कितना आता है? 66। अब 9 से 6 सेपरेट करें तो 3, 6 से 6 सेपरेट करें तो 0, वो लिखने की जरूरत नहीं। अब ये नेक्स्ट जो डिजिट है इसको हम नीचे उतारेंगे। अब 33 का टेबल 33 पर 1 टाइम रीड होगा ना, तो 1 ऊपर लिखेंगे और 3 इसके साथ लिख देंगे। अब 33 से 33 को सेपरेट करें तो 0। तो यहाँ पर हमने क्या किया, इस वैल्यू को हमने इस पर डिवाइड किया तो हमारे पास क्या आंसर आया? 2021। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 66,693 डिवाइडेड बाय 33। तो क्या आंसर आया? इस वैल्यू को हमने इस पर डिवाइड किया तो क्या आंसर आया? 2021। नेक्स्ट हमारे पास बी पार्ट है, 35,788 डिवाइडेड बाय 42। इस वैल्यू को हमने 42 पर डिवाइड करना है, लिहाजा इस वैल्यू को हम अंदर लिखेंगे और उसका आउटसाइड पे। अब 42 का टेबल तो 35 पर रीड नहीं हो सकता, तो लिहाजा हम 7 भी इसके साथ मिला लेंगे। तो ये हमारे पास क्या वैल्यू क्रिएट हो रही है इधर? 357। अब 42 का टेबल कितने टाइम रीड करें कि या तो 357 आ जाए या फिर इसके नियरेस्ट कोई वैल्यू आए। तो 42 का टेबल हम 7 टाइम रीड करके चेक करते हैं। 7 2 टाइम 14, 14 का 4 इधर और 1 कैरी। अब 7 का टेबल 4 टाइम रीड करें तो 28, 28 में 1 ऐड किया तो 29। ये हमारे पास आ रहा है 294। अब 42 का टेबल 8 टाइम रीड करके चेक कर लेते हैं। 8 2 टाइम 16, 16 का 6 इधर और 1 कैरी।
8 4 टाइम 32, 32 में 1 ऐड किया तो 33। 42 का टेबल अगर हम 9 टाइम रीड करते तो ये जो इधर वैल्यू आ रही है ना, ये 357 से बढ़ जाती, लिहाजा हम इसके नियरेस्ट ही वैल्यू ले लेते हैं। 42 का टेबल हमने 8 टाइम रीड किया तो हमारे पास क्या आया, 336। अब इस वैल्यू से इस वैल्यू को सेपरेट करेंगे, माइनस करेंगे। 7 से 6 सेपरेट करें तो 1 बच जाएगा, 5 से 3 सेपरेट करें तो 2 बच जाएगा। अब 42 से तो 21 छोटा है, लेस देन है, लिहाजा हम इस नेक्स्ट 8 जो डिजिट है ये वाला, इसको नीचे उतार लेंगे। अब 42 का टेबल कितने टाइम रीड करें कि हमारे पास 218 या इसके नियरेस्ट कोई वैल्यू आ जाए। अगर हम 42 का टेबल देखें 7 टाइम रीड करते हैं तो ये जो वैल्यू है इससे अबव हो रही है, लिहाजा हम 42 का टेबल 6 टाइम रीड करके चेक कर लेते हैं। 6 2 टाइम 12, 12 का 2 इधर और 1 कैरी। 6 4 टाइम 24, 24 में 1 ऐड किया तो 25। 6 टाइम भी रीड करने से वैल्यू बढ़ रही है, देखना 252 है और उधर 218 है, तो लिहाजा 42 का टेबल हम 5 टाइम रीड करके चेक करते हैं। 5 2 टाइम 10, 10 का 0 इधर और 1 कैरी। 5 4 टाइम 20, 20 में 1 ऐड किया तो 21। तो ये देखें इसकी नियरेस्ट वैल्यू आ रही है। 42 का टेबल हमने 5 टाइम रीड किया तो हमारे पास क्या वैल्यू आई, 210। अब 8 से 0 सेपरेट करें तो 8, 1 से 1 सेपरेट करें तो 0, 2 से 2 सेपरेट करें तो 0। अब इस नेक्स्ट डिजिट को हम नीचे उतारेंगे। अब 42 का टेबल कितने टाइम रीड करें कि 88 आ जाए या इसके नियरेस्ट कोई वैल्यू आए। अगर 42 का टेबल हम 2 टाइम रीड करके चेक करते हैं, 2 2 टाइम 4, 2 4 टाइम 8, तो ये देखें 42 का टेबल 2 टाइम रीड करने से 84 आ रहा है, इसके नियरेस्ट वैल्यू आ रही है। अब 8 से 4 सेपरेट करें तो 4, 8 से 8 सेपरेट करें तो 0, लिहाजा आगे कोई डिजिट भी नहीं है जिसको हम नीचे उतार सके, तो लिहाजा ये हमारे पास रिमाइंडर के तौर पर रह गया ये जो 4 है, और ये हमारा आंसर आ गया। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 35,788 डिवाइडेड बाय 42, तो क्या आंसर आया, 852। और रिमाइंडर हमारे पास क्या रह गया, रिमाइंडर हमारे पास 4 रह गया है, यानी इस वैल्यू को हमने इस पर डिवाइड किया तो हमारे पास इस नंबर तक आंसर आया 852, और लास्ट में ये 4 हमारे पास बच गया। नेक्स्ट हमारे पास सी पार्ट है, 25,111 डिवाइडेड बाय 69, तो इस वैल्यू को हमने इस पर डिवाइड करना है, तो 25,111 को अंदर लिखेंगे और आउटसाइड पे 69। अब 69 का टेबल तो 25 पर रीड नहीं हो सकता, लिहाजा हम ये 1 भी इसके साथ मिला लेंगे। तो अब 69 का टेबल कितने टाइम रीड करें कि हमारे पास इसके नियरेस्ट वैल्यू आ जाए या फिर 251 आ जाए। तो अगर हम 69 का टेबल 3 टाइम रीड करके चेक करते हैं, 3 9 टाइम 27, 27 का 7 इधर और 2 कैरी। 3 6 टाइम 18, 18 में 2 ऐड किया तो 20, तो ये आ रहा है 207। तो अगर हम 69 का टेबल 4 टाइम रीड करते हैं तो जो इधर वैल्यू आ रही है ये इससे बढ़ जाएगी, लिहाजा हम 69 का टेबल 3 टाइम ही रीड करेंगे। 3 टाइम रीड करने से क्या आ रहा है, 207। अब इस वैल्यू से इस वैल्यू को माइनस करेंगे, 1 से 7 माइनस करें तो नहीं हो सकता, लिहाजा हम इधर एक कैरी देंगे, 11 हो जाएगा। 11 से 7 सेपरेट करें तो 4। अब इधर चूंकि 4 रह गया क्योंकि एक कैरी चला गया था, 4 से 0 सेपरेट करें तो 4, 2 से 2 सेपरेट करें तो 0। अब 69 से तो 44 छोटा है, लेस देन है, लिहाजा हम नेक्स्ट जो डिजिट है इसको हम नीचे उतार लेंगे।
अब 69 का टेबल कितने टाइम रीड करें कि हमारे पास 441 आ जाए या इसके नियरेस्ट कोई वैल्यू आ जाए। तो 69 का टेबल हम 6 टाइम रीड करके चेक कर लेते हैं। 6 9 टाइम 54, 54 का 4 इधर और 5 कैरी। अब 6 का टेबल 6 टाइम रीड करें तो 36, 36 में 5 ऐड करें तो 41। ये देखिए 69 का टेबल हमने 6 टाइम रीड किया तो हमारे पास आ रहा है 414। अगर 7 टाइम रीड करते तो ये वैल्यू बढ़ जाती इससे, लिहाजा हम 69 का टेबल 6 टाइम ही रीड करेंगे। 6 टाइम रीड करने से क्या आया 414। अब 1 से 4 सेपरेट नहीं हो सकता, लिहाजा इधर कैरी देंगे। 11 से 4 सेपरेट करें तो 7। अब 4 से यहाँ पर 3 बच गया ना, क्योंकि कैरी दिया। 3 से 1 सेपरेट करें तो 2, 4 से 4 सेपरेट करें तो 0। अब हमारे पास 27 आ रहा है, लिहाजा हम इस नेक्स्ट डिजिट को नीचे उतारेंगे। अब 69 का टेबल अगर हम 3 टाइम रीड करते हैं तो 207 आ रहा है। अगर 4 टाइम रीड करते हैं तो ये जो इधर वैल्यू आ रही है ये इससे बढ़ जाएगी, लिहाजा हम 3 टाइम ही रीड करेंगे। 3 टाइम रीड करने से क्या आ रहा है 207। अब 1 से 7 सेपरेट नहीं हो सकता, लिहाजा हम इधर कैरी देंगे। 11 से 7 सेपरेट करें तो 4। अब इधर चूंकि 6 रह गया, 6 से 0 सेपरेट करें तो 6। अब इधर भी कोई डिजिट नहीं है जिसे हम नीचे उतार सके और 69 का टेबल 64 पर रीड भी नहीं हो सकता, लिहाजा ये हमारे पास रिमाइंडर के तौर पर रह गया। इस वैल्यू को हमने इस पर डिवाइड किया तो हमारे पास इस नंबर तक आंसर आया, बाकी ये हमारे पास रिमाइंडर के तौर पर रह गया। ओके, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 25,111 डिवाइडेड बाय 69, तो हमारे पास क्या आंसर आया 363। और यहाँ पर लिखेंगे रिमाइंडर, तो रिमाइंडर हमारे पास क्या बच गया 64, तो ये इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट हमारे पास डी पार्ट है 28,000 डिवाइडेड बाय 1000, तो 28,000 को हमने 1000 पर डिवाइड करना है, तकसीम करना है, तो इसको अंदर लिखेंगे और इसको आउटसाइड पे। अब 1000 का टेबल अगर हम 28 टाइम रीड करते हैं ना तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी 80 टाइम 0, 80 टाइम 0, 80 टाइम 0, 81 टाइम 8। अब 2 को भी जब इन तीनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 0 आ जाएंगे ना, 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 2। अब इनको आपस में ऐड करेंगे 0 0 0 8 और 2, तो ये देखिए 1000 के टेबल हमने 28 टाइम रीड किया तो हमारे पास क्या आ रहा है 28,000। तो इसे हम 28 टाइम रीड करेंगे तो ये वाला आ जाएगा 28,000। अब 28,000 से 28,000 को सेपरेट करें तो 0, तो ये हमारे पास आंसर आ गया। हमने 28,000 को डिवाइड किया 1000 पर, तो हमारे पास क्या आंसर आया 28। नेक्स्ट हमारे पास ई पार्ट है 58,580 डिवाइडेड बाय 10, तो इस वैल्यू को हमने इस पर डिवाइड करना है, लिहाजा ये अंदर लिखेंगे और इसको आउटसाइड पे। अब 10 का टेबल तो 58 पर कितने टाइम रीड करें, अगर हम 10 का टेबल 5 टाइम रीड करते हैं तो हमारे पास 50 आता है। 10 का टेबल 5 टाइम रीड करने से क्या आता है 50। अगर 10 का टेबल 6 टाइम रीड करते तो 60 आता, जो कि इससे ग्रेटर देन हो जाता, लिहाजा हम इसकी नियरेस्ट वैल्यू को ले लेते हैं। अब 58 से 50 को सेपरेट करें तो क्या बच जाएगा 8। अब नेक्स्ट डिजिट को नीचे उतारेंगे। अब 10 का टेबल 8 टाइम रीड करने पर 80 आता है। अब 5 से 0 सेपरेट करें तो 5, 8 से 8 सेपरेट करें तो 0। अब इस नेक्स्ट डिजिट को नीचे उतारेंगे। अब 10 का टेबल
58 पर कितने टाइम रीड करें? 5 टाइम। 5 टाइम रीड करने पर 50 आ जाएगा। अब 8 से 0 सेपरेट करें तो 8, 5 से 5 सेपरेट करें तो 0। अब इस नेक्स्ट डिजिट को हम नीचे उतारेंगे। अब 10 का टेबल कितने टाइम 80 पर रीड करें? 8 टाइम। 8 टाइम रीड करने पर क्या आ जाएगा? 80। अब 80 से 8 सेपरेट करें तो 0। लिहाजा इस वैल्यू को हमने इस पर डिवाइड किया, तुम्हारे पास क्या आंसर आया? 5858। तो यहाँ पर हम आंसर लिखेंगे 58,580 डिवाइडेड बाय 10, 5858। नेक्स्ट हमारे पास एफ पार्ट है 28,104 डिवाइडेड बाय 28। तो इस वैल्यू को अंदर लिखेंगे और इसको आउटसाइड पे। अब 28 का टेबल 28 पर 1 टाइम रीड करेंगे तो 28 आ जाएगा। अब 28 से 28 को सेपरेट करें तो 0। अब इस 1 को हम नीचे उतार लेंगे। अब 28 का टेबल तो 1 पर रीड नहीं हो सकता, लिहाजा हम ये नेक्स्ट जो डिजिट है इसको भी नीचे उतारेंगे। लेकिन ऐसी सूरत हाल पैदा हो जाए कि 2 डिजिट हमें इकट्ठे उतारने पड़े, तो पहले यहाँ पर एक 0 लगाते हैं, उसके बाद हम नेक्स्ट डिजिट को नीचे उतार सकते हैं। अब 28 का टेबल 10 पर भी रीड नहीं हो सकता, लिहाजा हमें ये नेक्स्ट डिजिट भी नीचे उतारना होगा, तो उससे पहले एक 0 लगाएंगे। अब 28 का टेबल 104 पर अगर 3 टाइम रीड करते हैं, 3 टाइम 24 का 4 इधर और 2 कैरी। अब 3 का टेबल 2 टाइम रीड करें तो 6 में 2 ऐड किया तो 8। तो अगर हम 4 टाइम रीड करते हैं तो ये जो वैल्यू आ रही है ये इससे अबव हो जाती। लिहाजा हम 28 का टेबल 3 टाइम ही रीड करेंगे तो क्या आ रहा है? 84। अब 4 से 4 सेपरेट करें तो 0। 0 से 8 माइनस नहीं हो सकता, लिहाजा इधर कैरी देंगे, यहाँ पर 10 हो जाएगा। 10 से 8 सेपरेट करें तो 2। अब 28 का टेबल 20 पर रीड नहीं हो सकता, नेक्स्ट कोई डिजिट भी नहीं है जिसको हम नीचे उतार सकें, लिहाजा ये हमारे पास रिमाइंडर के तौर पर आ गया और ये हमारा आंसर आ गया। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 28,104 डिवाइडेड बाय 28। तो हमारे पास क्या आंसर आया? 1003। और यहाँ पर लिखेंगे हम रिमाइंडर। तो रिमाइंडर हमारे पास क्या बच गया? 20। तो ये हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाट आर द रूल्स फॉर दीज पैटर्न्स, आल्सो फाइंड द नेक्स्ट 3 टर्म्स ऑफ ईच पैटर्न। ये जो हमें पैटर्न दिए गए हैं इनके हमने रूल्स ऑफ पैटर्न भी फाइंड करने हैं और इनके जो नेक्स्ट 3 जो टर्म्स हैं वो भी हमने फाइंड करनी है। तो पहले ए पार्ट को सोल्व करते हैं। 50, 100, 150, 200। तो हम पहले ये मालूम कर लेते हैं कि रूल्स ऑफ पैटर्न क्या है इसका। तो देखें 50 के बाद ये 100 कैसे क्रिएट हो गया। तो 50 में अगर हम 50 को ऐड करते हैं तो हमारे पास 100 आ जाएगा। अगर 100 में हम फिर 50 को ऐड करते हैं तो हमारे पास 150 आ जाएगा। 150 में फिर हम 50 को ऐड करते हैं तो हमारे पास 200 आ जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट टर्म्स भी आती जाएंगी। तो यहाँ पर हमें मालूम होगा कि रूल ऑफ पैटर्न क्या है। तो हमने इसकी नेक्स्ट जो 3 डिजिट है पहले वो फाइंड कर लेते हैं। अब देखना 50 में 50 को ऐड करें तो क्या आता है? 0 0 5 5 10। तो 100 आ गया ना। अभी इसी 100 में हम फिर 50 को ऐड करते हैं। 0 0 0 हो गया, 0 5 5 और 1 ऐसे ही आ गया। तो 150 आ गया ना। अब 150 में फिर हम 50 को ऐड करते हैं। 0 0 0 5 5 10 10 का 0 इधर और 1 कैरी, 1 और 1 2।
तो ये देखें 200 आ गया ना। इसी तरह जो नेक्स्ट 3 टर्म्स है वो भी हम फाइंड कर लेंगे। अब 200 में हम फिर 50 को ऐड करते हैं, 0 0 0 5 0 5 2 इधर ऐसे ही आ गया। तो हमारे पास नेक्स्ट टर्म ये वाली आ रही है जो इधर आएगी। उससे नेक्स्ट 250 में फिर हम 50 को ऐड कर देंगे, 0 0 0 5 5 10 10 का 0 इधर और 1 कैरी, 2 और 1 3। तो ये जो इधर आ नहीं थी टर्म वो ये वाली आ गई। अभी इसी 300 में 50 को फिर ऐड करेंगे, 0 0 0 हो गया, 5 0 5 3 इधर ऐसे ही आ गया। तो ये हमारे पास नेक्स्ट 3 टर्म्स भी आ गई। तो यहाँ पर हम पहले लिखेंगे रूल ऑफ पैटर्न। तो रूल ऑफ पैटर्न क्या है कि हमने 50 ऐड करने से ये नेक्स्ट टर्म्स क्रिएट हो रही हैं। तो यही रूल ऑफ पैटर्न है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे एडिंग 50 और नेक्स्ट हम लिखेंगे इधर सो इट्स नेक्स्ट 3 टर्म्स विल बी। तो नेक्स्ट 3 टर्म्स कौन सी आ रही हैं ये देखें, 250 300 एंड 350। तो इनको हम लिख लेंगे इस तरह। हमारा पार्ट ए कंप्लीट हो गया। तो हमारे पास बी पार्ट है 180 165 150 135। तो नेक्स्ट 3 जो टर्म्स है वो हमने फाइंड करनी है। तो यहाँ पर थोड़ा गौर करें कि 180 के साथ ऐसा कौन सा रूल अपनाया गया है कि हमारे पास 165 क्रिएट हो रहा है। अगर 185 से हम -15 को करते हैं, 0 से 5 सेपरेट नहीं होता, लिहाजा कैरी देंगे। यहाँ पर 10 हो जाएगा, 10 से 5 सेपरेट करें तो 5। अब यहाँ पर 7 रह गया, 7 से 1 सेपरेट करें तो 6। ये 1 इधर ऐसे ही आ गया। तो देखिए ना, अगर 180 से हम -15 करते हैं तो हमारे पास नेक्स्ट टर्म क्रिएट हो रही है। अगर इसी टर्म से हम फिर 15 को सेपरेट करते हैं तो हमारे पास 150 टर्म क्रिएट हो जाएगी। अगर 150 से फिर हम -15 करते हैं तो हमारे पास नेक्स्ट टर्म 135 क्रिएट हो रही है। इसी तरह जो नेक्स्ट 3 टर्म्स है ये भी हमने फाइंड कर लेनी है। अभी फाइंड कर लेते हैं। 135 से -15 करें, 5 से 5 सेपरेट करें तो 0, 3 से 1 सेपरेट करें तो 2, ये 1 ऐसे ही आ गया। तो नेक्स्ट टर्म हमारे पास क्या आ रही है इधर 120। अब इसी 120 से माइनस करें 15 को, 0 से 5 सेपरेट नहीं हो सकता, 2 से 1 इधर कैरी भेजा, 10 हो गया, 10 से 5 सेपरेट करें तो 5। अब चूंकि यहाँ पर 1 है, 1 से 1 सेपरेट करें तो 0, ये 1 ऐसे ही आ गया। तो हमारे पास नेक्स्ट टर्म जो इधर आएगी वो ये वाली बन रही है। अब इसी से -15 करते हैं, 5 से 5 सेपरेट करें तो 0। अब 0 से 1 सेपरेट नहीं हो सकता, लिहाजा एक कैरी इधर देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 10, 10 से 1 सेपरेट करें तो 9। तो ये हमारे पास नेक्स्ट टर्म बन रही है। लिहाजा हमारी ये जो 3 टर्म जो नेक्स्ट 3 टर्म्स है वो ये वाली आ गई हैं। ओके, तो यहाँ पर हम सबसे पहले लिखेंगे रूल ऑफ पैटर्न। तो रूल ऑफ पैटर्न क्या है, सबट्रैक्टिंग फिफ्टीन। आगे लिखेंगे सो इट्स नेक्स्ट 3 टर्म्स। तो इस तरह इसकी जो नेक्स्ट 3 टर्म्स हैं वो क्या होगी, विल बी, यहाँ पर लिखेंगे विल बी होंगी 120 105 90। ओके, तो ये हमारा आंसर आ गया। तो नेक्स्ट हमारे पास सी पार्ट है 18 90 450 2250। नेक्स्ट 3 टर्म्स हमने फाइंड करनी है।
तो पहले 18 को चेक करें कि 18 के साथ ऐसा कौन सा रूल अपनाया गया है कि 90 आ रहा है। अगर 18 को हम 5 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, 5 8 टाइम 40, 40 का 4 इधर, सॉरी 0 इधर और 4 कैरी। 5 1 टाइम 5, 5 में 4 ऐड किया तो 9। तो ये देखिए 18 को हमने 5 के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 90 टर्म आ रही है। तो अगर इसी 90 को हम फिर 5 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, 5 0 टाइम 0, 5 9 टाइम 45। तो ये देखिए नेक्स्ट टर्म बन रही है ना। तो अब इसी 450 को हम फिर 5 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, 5 0 टाइम 0, 5 5 टाइम 25, 25 का 5 इधर और 2 कैरी। 5 4 टाइम 20, 20 में 2 ऐड किया तो 22। देखना अब नेक्स्ट टर्म बन रही है ना इधर 2250, 2250। अब इसी को इस्तेमाल करते हुए हम नेक्स्ट 3 टर्म्स भी फाइंड कर लेंगे। तो 2250 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 5 के साथ, 5 0 टाइम 0, 5 5 टाइम 25, 25 का 5 इधर और 2 कैरी। 5 2 टाइम 10, 10 में 2 ऐड किया तो 12, 12 का 2 इधर और 1 कैरी। 5 2 टाइम 10, 10 में 1 ऐड किया तो 11। तुम्हारे पास नेक्स्ट जो टर्म बन रही है वो ये वाली है। अब इसी को फिर हम मल्टीप्लाई करेंगे 5 के साथ, 5 0 टाइम 0, 5 5 टाइम 25, 25 का 5 इधर और 2 कैरी। 5 2 टाइम 10, 10 में 2 ऐड किया तो 12, 12 का 2 इधर और 1 कैरी। 5 1 टाइम 5, 5 में 1 ऐड किया तो 6, 5 1 टाइम 5। तुम्हारे पास नेक्स्ट टर्म ये वाली क्रिएट हो रही है। अब इससे जो नेक्स्ट टर्म फाइंड करने के लिए अभी इसी को फिर हम 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। फाइव 0 टाइम 0, 5 5 टाइम 25, 25 का इधर 5 और 2 कैरी। 5 2 टाइम 10, 10 में 2 ऐड किया तो 12, 12 का 2 इधर और 1 कैरी। 5 6 टाइम 30, 30 में 1 ऐड किया तो 31, 1 इधर और 3 कैरी। 5 5 टाइम 25, 25 में 3 ऐड किया तो 28। तो ये देखो हमारे पास नेक्स्ट 3 टर्म्स आ चुकी हैं। ये एक ये है, दूसरी ये और तीसरी ये। अभी यहाँ पर हम पहले लिखेंगे रूल ऑफ पैटर्न। तो रूल ऑफ पैटर्न क्या है? बाय 5, मल्टीप्लीकेशन बाय 5, यानी 5 के साथ मल्टीप्लीकेशन करने पर हमारे पास ये जो नेक्स्ट टर्म्स है ये आ रही हैं। इसी तरह अब इसकी नेक्स्ट जो 3 टर्म्स है वो यहाँ पर लिखेंगे। सो इट्स नेक्स्ट 3 टर्म्स विल बी। तो नेक्स्ट 3 टर्म्स क्या हैं? एक ये वाली है, नेक्स्ट ये वाली और उससे नेक्स्ट ये वाली। नेक्स्ट हमारे पास डी पार्ट है 6,100,000। नेक्स्ट टर्म है 610,000, 61,000। तो नेक्स्ट 3 टर्म्स हमने फाइंड करनी है और रूल ऑफ पैटर्न फाइंड करना है। तो पहले चेक कर लेते हैं कि रूल ऑफ पैटर्न क्या आ रहा है। देखिए अगर हम 6,100,000 को अगर 10 पर डिवाइड करते हैं तो हमारे पास ये नेक्स्ट टर्म क्रिएट होती है। अगर इसी को हम 10 पर डिवाइड करें तो हमारे पास ये वाली नेक्स्ट टर्म क्रिएट हो जाएगी। और इसी को हम 10 पर डिवाइड करते हैं तो हमारे पास नेक्स्ट टर्म क्या आएगी? जबकि इसको 10 पर डिवाइड करें ना तो एक 0 रिमूव हो जाता है, तो यहाँ पर 3 0 आना, यहाँ इधर हम 2 0 लगा देंगे।
अब देखिए क्या इधर क्रिएट हो रहा है, 6100। अब इसी 6100 को हम 10 पर डिवाइड करते हैं तो एक जीरो रिमूव हो जाएगा ना, तो ये आ जाएगा 610। अब इसी 610 को हम 10 पर डिवाइड करते हैं तो ये एक जीरो रिमूव हो जाएगा, तो नेक्स्ट टर्म क्रिएट हो जाएगी जो कि 61 आ जाएगी। ओके, तो ये इसकी नेक्स्ट 3 टर्म आ गई। यहाँ पर हम लिखेंगे रूल ऑफ पैटर्न। तो रूल ऑफ पैटर्न क्या यूज हुआ है इसमें, डिवीजन बाय 10। तो क्वेश्चन नंबर 8 है, फाइंड द पैटर्न्स इन द गिवन अरिथमेटिक सेंटेंसेस एंड कंप्लीट दैम। ये जो हमें अरिथमेटिक सेंटेंसेस दिए गए हैं इनको हमने कंप्लीट करना है, इनमें कौन कौन सा नंबर आ रहा है वो हमने फाइंड करना है। तो पहले ए पार्ट को सॉल्व करेंगे। 10 को किस नंबर के साथ मल्टीप्लाई किया जाए कि 10 आ जाए हमारे पास। तो अगर हम 10 का टेबल 1 पर रीड करते हैं, 1 टाइम रीड करते हैं 10 का टेबल, तो हमारे पास 10 आ जाएगा। अब 10 को किस नंबर के साथ मल्टीप्लाई करें कि 100 आ जाए। अगर 10 को 10 के साथ मल्टीप्लाई किया जाए तो हमारे पास 100 आ जाएगा। अब 10 को किस नंबर के साथ मल्टीप्लाई किया जाए कि 1000 आ जाए। अगर 10 को 100 के साथ मल्टीप्लाई किया जाए तो हमारे पास 1000 आ जाएगा। अब 10 को किस नंबर के साथ मल्टीप्लाई किया जाए कि 10,000 आ जाए। अगर 10 को हम 1000 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास 10,000 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 का ये बी पार्ट है, वो कौन सा नंबर है जिसको हम 10 पर डिवाइड करें तो हमारे पास 1000 आ जाए। तो वो है 10,000। अगर 10,000 को हम डिवाइड करते हैं 10 पर तो हमारे पास 1000 आ जाएगा। अब कौन सा नंबर है जिसको हम 100 पर डिवाइड करें तो हमारे पास 100 आ जाए, तो वो 10,000 ही है। अगर 10,000 को हम 100 पर डिवाइड करते हैं तो हमारे पास 100 ही आ जाएगा। अब कौन सा नंबर है जिसे 1000 पर डिवाइड किया जाए और 10 के इक्वल आंसर आए, तो वो 10,000 ही है। अगर 10,000 को हम 1000 पर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 10। अब कौन सा नंबर है जिसे 10,000 पर डिवाइड किया जाए और 1 के इक्वल आंसर आए, तो वो 10,000 ही है। अगर 10,000 को 10,000 पर डिवाइड किया जाए तो 1 आंसर आएगा। तो लिहाजा हमारा बी पार्ट भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 है, द प्राइस ऑफ अ शॉप इज ₹456,721 and the price of a flat is ₹987,676। तो एक शॉप की इतनी कीमत है जबकि फ्लैट है उसकी इतनी कीमत है। फाइंड द टोटल प्राइस ऑफ द शॉप एंड द फ्लैट। तो शॉप और फ्लैट की जो टोटल कीमत है वो कितनी है। तो सबसे पहले प्राइस ऑफ शॉप लिखेंगे। तो शॉप की कितनी प्राइस है, 456,721। अब यहां पर लिखेंगे प्राइस ऑफ फ्लैट। तो फ्लैट की प्राइस कितनी है, 987,676। तो यहाँ पर हम लिखेंगे टोटल प्राइस। तो इन दोनों की टोटल प्राइस कितनी है, जब हम इन दोनों को आपस में ऐड करेंगे, दोनों कीमतों को ऐड करेंगे तो हमारे पास टोटल प्राइस निकल आएगी। तो चलिए इनको आपस में ऐड कर लेते हैं। 1 और 6 7, 2 और 7 9, 7 और 6 13, 13 का 3 इधर और 1 कैरी, 6 और 7 13, 13 में 1 ऐड किया तो 14, 4 इधर और 1 कैरी, 5 और 8 13, 13 में 1 ऐड किया तो 14, 14 का 4 इधर और 1 कैरी, 4 और 9
13, 13 में 1 ऐड किया तो 14। तो ये हमारे पास टोटल प्राइस आ गई, जिसको यहाँ पर हम लिखेंगे टोटल प्राइस कितनी है। तो टोटल प्राइस कितनी आ गई, 1,444,397। तो क्वेश्चन नंबर 10 है, देयर आर 768,121 चिल्ड्रन एंड 456,789 वोमेन इन द सिटी। एक शहर में इतने बच्चे हैं और इतनी औरतें हैं। हाउ मैनी मोर चिल्ड्रन आर देयर देन दी वोमेन। तो वुमेन से चिल्ड्रन कितने ज़्यादा हैं, यानी हमने इनका डिफरेंस फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे नंबर ऑफ चिल्ड्रन, तो नंबर ऑफ चिल्ड्रन क्या है, 768,121। अब यहाँ पर लिखेंगे नंबर ऑफ वोमेन, तो नंबर ऑफ वोमेन कितनी है, 456,789। तो यहाँ पर हम लिखेंगे डिफरेंस, तो डिफरेंस इसका कैसे फाइंड करेंगे कि इस वैल्यू से हम इस वैल्यू को माइनस कर देंगे, यानी नंबर ऑफ चिल्ड्रन ज़्यादा है ना और नंबर ऑफ वोमेन कम है, यानी बच्चे ज़्यादा हैं और औरतें कम हैं। तो इस वैल्यू से हम इस वैल्यू को सेपरेट कर देंगे तो हमारे पास डिफरेंस फाइंड हो जाएगा। अब चलो इनको माइनस कर लेते हैं, 1 से 9 सेपरेट नहीं होता, लिहाजा हम एक इधर कैरी देंगे तो यहाँ पर 11 हो जाएगा। 11 से अब 9 सेपरेट करें तो 2, यहाँ पर 1 रिमेनिंग रह गया। 1 से 8 सेपरेट नहीं हो सकता, लिहाजा एक इधर कैरी देंगे, यहाँ पर 11 हो जाएगा। अब 11 से 8 सेपरेट करें तो 3। अब यहाँ पर चूंकि 0 है, अब 8 से इधर कैरी देंगे, यहाँ पर 10 हो जाएगा, यहाँ पर 7 रह जाएगा। अब 10 से 7 सेपरेट करें तो 3, 7 से 6 सेपरेट करें तो 1, 6 से 5 सेपरेट करें तो 1, 7 से 4 सेपरेट करें तो 3। तो ये इतने डिफरेंस है, इतने बच्चे ज़्यादा हैं वोमेन की निस्बत। तो यहाँ पर हम डिफरेंस लिखेंगे 311,332 और यहाँ पर हम नीचे लिखेंगे नंबर ऑफ चिल्ड्रन आर मोर देन द वुमेन। तो वुमेन से चिल्ड्रन कितने ज़्यादा हैं, 311,332। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 है, द प्राइस ऑफ अ स्कैनर इज ₹62,900 and the price of a laser printer is ₹96,880। तो एक स्कैनर है जिसकी कीमत इतनी है, जबकि एक लेज़र प्रिंटर है जिसकी कीमत इतनी है। आगे लिखा है फाइंड द टोटल प्राइस ऑफ बोथ आइटम्स। तो इन दोनों आइटम्स की टोटल कीमत कितनी होगी, एक स्कैनर और एक लेज़र प्रिंटर, इनकी टोटल कीमत कितनी होगी। पार्ट बी में पूछा गया है द टोटल प्राइस ऑफ 15 स्कैनर्स एंड 3 लेज़र प्रिंटर। अगर इसी तरह के 15 स्कैनर्स हों और इसी तरह के 3 लेज़र प्रिंटर भी हों तो उनकी टोटल कीमत कितनी होगी। हम पहले ए पार्ट को करेंगे। तो पार्ट ए में हमने टोटल प्राइस दोनों आइटम्स की बतानी है। तो सबसे पहले प्राइस ऑफ स्कैनर लिखेंगे, तो एक स्कैनर की कीमत कितनी है, 62,900। प्राइस ऑफ लेज़र प्रिंटर कितनी है, 96,880।
तो हमने क्या चीज फाइंड करनी है, टोटल प्राइस ऑफ बोथ आइटम। तो हमने दोनों की टोटल प्राइस बतानी है कि वो कितनी है। तो हम इन दोनों को ऐड करेंगे ना, तो हमारे पास टोटल प्राइस ऑफ बोथ आइटम्स आ जाएगी। तो इन दोनों प्राइस को हम रफ पर ऐड कर लेते हैं। जीरो 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 हो गया, 0 8 8 9 और 8 17, 7 इधर और 1 कैरी, 6 और 2 8, 8 और 1 9, 6 और 9 15। तो हमारे पास टोटल प्राइस आ गई ऑफ बोथ आइटम। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ₹159,708। तो ये टोटल प्राइस ऑफ बोथ आइटम्स आ गई। इसी तरह हमारा ए पार्ट कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 की बी पार्ट है द टोटल प्राइस ऑफ 15 स्कैनर्स एंड 3 लेजर प्रिंटर। हमने इसी तरह के 15 स्कैनर्स और 3 लेजर प्रिंटर्स की टोटल कीमत भी फाइंड करनी है, जबकि क्वेश्चन में हमें सिर्फ 1 स्कैनर और 1 लेजर प्रिंटर की प्राइस बताई गई है। तो हम पहले 15 स्कैनर्स की प्राइस मालूम कर लेंगे और 3 लेजर प्रिंटर की कीमत मालूम करेंगे। उसके बाद दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास द टोटल प्राइस ऑफ 15 स्कैनर्स एंड 3 लेजर प्रिंटर्स आ जाएगी। तो सबसे पहले यहाँ पर हम प्राइस ऑफ 15 स्कैनर फाइंड करेंगे कि 15 स्कैनर की कीमत कितनी है। तो हमें जबकि 1 स्कैनर की कीमत यहाँ पर दी गई है, अगर इसी को हम 15 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास प्राइस ऑफ 15 स्कैनर आ जाएगी। तो एक स्कैनर की कीमत लिखते हैं यहाँ पर मल्टीप्लाई 15, तो हमारे पास प्राइस ऑफ 15 स्कैनर आ जाएगी। इनको रफ पर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 62,900 मल्टीप्लाई 15, 50 टाइम 0, 50 टाइम 0, 59 टाइम 45, 5 इधर और 4 कैरी, 52 टाइम 10, 10 में 4 ऐड किया तो 14, 4 इधर और 1 कैरी, 56 टाइम 30, 30 में 1 ऐड किया तो 31, एक क्रॉस 0 0 9 2 6। अब इनको ऐड करेंगे 0 0 5 9 और 4 13, 3 इधर और 1 कैरी, 1 और 2 3 और ये 4 हो गया, 3 और 6 9। तो हमारे पास प्राइस ऑफ 15 स्कैनर्स क्या आ गई, ये वाली। कितनी है, 943,500। आगे हम प्राइस ऑफ 3 लेजर प्रिंटर फाइंड करेंगे। तो 1 लेजर प्रिंटर की कीमत हमें दी गई है ना, ये वाली। अगर इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं 3 से तो हमारे पास प्राइस ऑफ 3 लेजर प्रिंटर आ जाएगी। तो इसको रफ पर मल्टीप्लाई करते हैं, 3 0 टाइम 0, 3 8 टाइम 24, 24 का 4 इधर और 2 कैरी, 3 8 टाइम 24, 24 में 2 ऐड किया तो 26, 6 इधर और 2 कैरी, 3 6 टाइम 18, 18 में 2 ऐड किया तो 20, 20 का 0 उधर और 2 कैरी, 3 9 टाइम 27, 27 में 2 ऐड किया 29। ये हमारे पास प्राइस ऑफ 3 लेजर प्रिंटर्स आ गई है, ये वाली। कितनी आई है, 290,640। अब हम यहाँ पर द टोटल प्राइस ऑफ
15 स्कैनर्स एंड 3 लेजर प्रिंटर्स फाइंड कर सकेंगे। यहाँ पर हम लिखेंगे द टोटल प्राइस ऑफ 15 स्कैनर्स एंड 3 लेजर प्रिंटर्स। तो हम 15 स्कैनर्स की प्राइस और 3 लेजर प्रिंटर की जो प्राइस आई है इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास द टोटल प्राइस ऑफ 15 स्कैनर्स एंड 3 लेजर प्रिंटर की कीमत आ जाएगी। तो इनको ऐड करेंगे यहाँ पर प्लस 290,000 एंड 640। तो इसको हम रफ पर ऐड कर लेंगे 0 0 4 4 5 6 11 11 का 1 इधर और 1 कैरी 3 और 1 4। अब 9 और 4 13 13 का 3 इधर और 1 कैरी 9 और 2 11 11 में 1 ऐड किया तो 12। हमारे पास ये वाला आंसर आ गया। तो क्या आंसर आया 1,234,140 रुपीज। तो ये हमारा पार्ट बी भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 है 35,288 blocks are to be packed in 28 boxes। 35,288 blocks हैं और 28 boxes में उनको पैक्ड किया गया है। आगे फाइंड हाउ मैनी ब्लॉक्स आर देयर इन ईच बॉक्स। तो हर एक बॉक्स में कितने ब्लॉक्स होंगे। हाउ मैनी ब्लॉक्स विल बी लेफ्ट और कितने ब्लॉक बाकी बच जाएंगे। तो पहले हम ये 2 पार्ट को सोल्व कर लेते हैं। तो हम पहले ए पार्ट को सोल्व करेंगे। हाउ मैनी ब्लॉक्स आर देयर इन ईच बॉक्स, यानी हर एक बॉक्स में कितने ब्लॉक आ रहे हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे नंबर ऑफ ब्लॉक्स इन ईच बॉक्स। ये ए पार्ट है, ठीक है। नंबर ऑफ ब्लॉक्स इन ईच बॉक्स। नंबर ऑफ ब्लॉक्स इन ईच बॉक्स हम कैसे फाइंड करेंगे। ये जो हमें टोटल ब्लॉक्स दिए गए हैं इनको हम 28 बॉक्सेस पर डिवाइड कर देंगे तो हर एक बॉक्स में जितने ब्लॉक्स आएंगे वो फाइंड हो जाएंगे। तो चलिए इस वैल्यू को इस पर डिवाइड करते हैं। अब 28 का टेबल हम कितने टाइम रीड करें, 1 टाइम रीड करेंगे ना, तो 28 आएगा। अब 35 से 28 को सेपरेट करें तो 7 बच जाएगा। अब इस 2 को नीचे उतार लेंगे। अब 28 का टेबल हम 2 टाइम रीड करके चेक करते हैं। 2 8 टाइम 16 6 इधर और 1 कैरी 2 2 टाइम 4 और 1 5। अगर 28 का टेबल हम 3 टाइम रीड करते तो 72 से ये वाली वैल्यू अबव हो जाती है, लिहाजा हम 28 का टेबल 2 टाइम रीड करेंगे। 2 टाइम रीड करने से क्या आ रहा है 56। अब 2 से 6 सेपरेट करें नहीं हो सकता, लिहाजा हम कैरी देंगे। अब 12 हो गए, 12 से अब 6 सेपरेट करें तो 6। अब इधर चूंकि 6 बच गया, 6 से 5 सेपरेट करें तो 1। अब इस नेक्स्ट डिजिट को हम नीचे उतार लेंगे। अब 28 का टेबल हम कितने टाइम रीड करें कि हमारे पास 168 या इसके नियरेस्ट वैल्यू आए। तो अगर हम 28 का टेबल 6 टाइम रीड करके चेक कर लेते हैं। 6 8 टाइम 48 48 का 8 इधर और 4 कैरी 6 2 टाइम 12 12 में 4 ऐड किया तो 16। तो ये देखिए अगर 28 का टेबल हम 6 टाइम रीड करते हैं तो हमारे पास 168 आ रहा है। तो 6 को ऊपर लिखेंगे और 168 को इसके नीचे लिख देंगे। अब 168 से 168 को सेपरेट करें तो 0। अब इस नेक्स्ट डिजिट को हम नीचे उतार लेंगे 8 को। अब 28 का टेबल तो 8 पर रीड नहीं हो सकता और ये वाला डिजिट हमने ऊपर से उतारा है ना कि हमने इससे माइनस किया है, लिहाजा हम 28 का टेबल 8 पर 0 टाइम रीड करेंगे। 0 टाइम रीड करने से 0 ही आएगा। अब 8 से 0 सेपरेट करें तो 8।
तो ये हमारे पास रिमाइंडर के तौर पर बच रहा है। नंबर ऑफ ब्लॉक्स इन ईच बॉक्स वो क्या आ रहा है 1260। तो एक ब्लॉक में 1260 ब्लॉक्स आएंगे। और रिमाइंडर के तौर पर क्या बच रहा है, रिमाइंडर के तौर पर हमारे पास 8 बच रहा है, तो इसको यहाँ पर लिखेंगे। तो अब हम नेक्स्ट जो बी पार्ट है उसको सोल्व करेंगे। बी पार्ट में क्या पूछा गया है, हाउ मैनी ब्लॉक्स विल बी लेफ्ट, यानी कितने ब्लॉक्स बाकी बच गए। वो हमारे पास जो रिमाइंडर है ना 8, तो ये हमारे पास जो बाकी बच जाने वाले ब्लॉक्स हैं वो हैं। तो जो बी पार्ट है यहाँ पर हम लिख सकेंगे, सो 8 ब्लॉक्स विल बी लेफ्ट, यानी हमारे पास 8 ब्लॉक बच गए। तो इसी का सी पार्ट है, हाउ मैनी ब्लॉक्स विल बी देयर इन 555 रिमेनिंग बॉक्सेस। अगर उसी तरह के 555 बॉक्सेस हों तो उनमें टोटल ब्लॉक्स कितने आएंगे। तो यहां पर हम लिखेंगे टोटल ब्लॉक्स इन 555 बॉक्सेस, यानी 555 बॉक्सेस में टोटल कितने ब्लॉक्स आएंगे। तो हमने ये पहले फाइंड किया था कि एक बॉक्स में कितने आ रहे हैं ब्लॉक्स 1260। तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 555 के साथ, तो हमें फाइंड हो जाएगा टोटल ब्लॉक्स इन 555 बॉक्सेस। तो चलिए इनको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। 50 टाइम 0, 5 6 टाइम 30, 30 का 0 इधर और 3 कैरी, 5 2 टाइम 12, 5 2 टाइम 10 सॉरी 10 में 3 ऐड किया तो 13, 3 इधर और 1 कैरी, 5 1 टाइम 5 और 1 6। अब इसी तरह इस 5 को भी मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास यही नंबर आएगा। अब इस 5 को भी मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास यही नंबर आएगा 0036। अब इनको आपस में ऐड कर लेंगे 639 639 और ये 6 ऐसे आ गया। तो हमारे पास टोटल ब्लॉक्स इन 555 बॉक्सेस क्या आ गए हैं, ये वाले 699,300 ब्लॉक्स। तो ये हमारा पार्ट सी भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 13 है जो कि लास्ट क्वेश्चन है, ऑब्जर्व द गिवन टेबल्स एंड फाइंड द रूल्स ऑफ पैटर्न्स गिवन इन देम। ये हमें टेबल दिए गए हैं, इनमें हमने रूल ऑफ पैटर्न फाइंड करने हैं। तो टेबल ए को देखें, पोजीशन की प्लेस पर 40, 80, 120, 160 है, जबकि टर्म में 2, 4, 6, 8 आ रहा है। तो अब 40 के साथ ऐसे क्या किया गया है कि टर्म की जगह पर 2 आ रहा है। अगर हम 40 को डिवाइड करते हैं 20 पे तो हमारे पास 2 आ जाएगा। अगर 80 को हम 20 पर डिवाइड करते हैं तो हमारे पास 4 आ जाएगा। अगर 120 को हम डिवाइड करते हैं 20 पर तो हमारे पास 6 आ जाएगा। इसी तरह 160 को हम डिवाइड करते हैं 20 पर तो हमारे पास 8 आ जाएगा। तो लिहाजा इसका रूल ऑफ पैटर्न क्या हुआ, तो रूल ऑफ पैटर्न हुआ डिवाइडिंग बाय 20। यानी 20 पर डिवाइड करने से हमारे पास ये टर्म क्रिएट हो रही हैं। नेक्स्ट बी टेबल को देखें, पोजीशन की प्लेस पर 1, 2, 3, 4 है, जबकि टर्म में 10, 20, 30, 40 आ रहा है। तो इन डिजिट के साथ, इन नंबर्स के साथ ऐसा क्या किया गया कि ये वाली टर्म क्रिएट हो रही हैं। देखिए अगर 1 को हम मल्टीप्लाई करते हैं 10 के साथ तो ये 10 टर्म क्रिएट हो जाती है ना, 1 मल्टीप्लाई 10 तो 10 आ जाता है। इसी तरह अगर 2 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 10 से तो 20 आ जाएगा, 2 10 टाइम 20। इसी तरह अगर 3 को हम 10 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो 30 आ जाएगा। अब 4 को अगर 10 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 40 आ जाएगा। तो इसमें रूल ऑफ पैटर्न क्या है,
रूल ऑफ पैटर्न मल्टीप्लाइंग बाय 10। इस तरह यूनिट नंबर 1 की रिव्यू एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। अगर आपको इसमें कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह।